अच्छा साहब, इस वक्त जो चालान हुए 1 लाख चालान हुए, लोग बड़े परेशान हैं, तंग हैं, गरीब लोग हैं। इतने चालान आप कहने 7-8 लाख साल का हो जाता था, उसमें बाद ख़ास मुहिमें चलती थी, उस दौरान भी ज़्यादा हो जाता था। आपके आने के बाद चालान बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गरीब आदमी है, पैसे नहीं होते उनके पास, क्या करेंगे बेचारे, इतने चालान किए जा रहे हैं बड़े बड़े। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे भी और प्रोफेशनली भी इसका जवाब ये दूंगा कि हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। एक गरीब के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, उसका ज़िंदा रहना, उसकी लाइफ से आगे कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ना करे वही गरीब हेलमेट ना पहनने की वजह से हादसे का शिकार होता है, तो उसके बीवी बच्चे पूरे ख़ानदान 10 बंदों का कौन कफालत करेगा। तो मैं तो कहता हूँ हेड इंजरी अगर हम ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं गरीब का, तो गरीब को ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। आप समझते हैं ना मैं जिस एंगल से ये बात कर रहा हूँ, कि उसको ज़्यादा अपने बच्चों की, अपनी लाइफ की परवाह करने की ज़रूरत है कि भाई अगर अल्लाह ना करे उसका साया ना रहा उसके बच्चों पे, तो उसका निगहबान कौन बनेगा। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, हम सबको ट्रैफिक रूल्स को एक जैसा फॉलो करना चाहिए। मैं हमाद साहब की बात से इत्तफाक करूँगा, मैं हर जगह ये बात कोट करता हूँ और ये ऐसे ही है कि देखिए 3 कंपोनेंट हैं, तीनों काम करेंगे तो फिर बेहतरी आएगी। ट्रैफिक वार्डन, सीटीओ जितना भी जोर लगा ले, हम आर्जी तौर पे कोई चीज़ें अच्छी कर लेंगे, लेकिन परमानेंट चेंज नहीं आएगा। परमानेंट चेंज तभी आएगा जब 33% मैं अपना रोल प्ले करूंगा, 33% आवाम करेगी और 33% इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो ये सब मिल के 100 हम बना सकते हैं। अकेला सीटीओ, अकेला ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है वो परमानेंट चेंज नहीं ला पाएंगे। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको हेलमेट पहनने चाहिए, लोगों को पहनने चाहिए। जी बिल्कुल, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अगर वो अपनी लाइफ को खुद ज़ाया करना चाहते हैं और वो चलान्स को फेस करना चाहते हैं, तो फिर ये उनकी चॉइस है। लेकिन अब हम मुझे शायरी कह रहे थे, मैं बाहर से आ रहा था तो हमारे दोस्त भी कह रहे थे, कह रहे सीटीओ साहब आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि यार थोड़ा हाथ धोला कर दे, माफ कर दे, बहुत चला दे। देखिए, मैंने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कराई, मैं कोई नया लॉ नहीं लेके आया, वो लाए आप, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान के लॉ से बाहर हो, जो यहाँ अभी नहीं आई हो। ये सारे वो लॉज हैं जो 50 सालों से मौजूद हैं। मसला सिर्फ ये है कि इसको हम कितना इंप्लीमेंट करा। चलें, मैं इस पे तो आपसे ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकता। मैं आपका आर्गूमेंट मैंने बाय कर लिया, मैं एग्री कर गया इसके ऊपर कि जनाब आप लोगों ने अगर अपनी जान बचानी है, उससे कीमती चीज़ तो कोई नहीं। हेड इंजरी हो जाए खुदा ना खास्ता और आपके बीवी बच्चे माँ बाप रोते रहें, तो जाहिर है नुकसान किसी वार्डन का नहीं होना, किसी सीटीओ का नहीं होना, किसी पुलिस वाले का नहीं होना, नुकसान आपकी फैमिली का होना है। तो लिहाजा आप हेलमेट पहन लें। यहाँ पर तो मैं जनाब पूरी तरह सरेंडर कर गया, मान ली मैंने बात कि हेलमेट पहन लें इससे। और अब तो ख़ासतौर पे इस मौसम में तो मैं ख़ासतौर पे आपसे कह सकता हूँ कि 2-4-6 महीने तो आप कर सकते हैं। अब तो गर्मी भी नहीं है, बल्कि आपका सर जो है ठंडी हवाओं से बच जाएगा। ये ज़्यादा गर्मियों में मैं थोड़ा सा मुकदमा लड़ सकता था, अब नहीं लड़ सकता, ये ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। आपने कहा जनाब कि गाड़ी की रॉन्ग पार्किंग हो जाएगी, कार की, उसके ऊपर जो है टायर को क्लम्प लग जाएगा, वो गाड़ी वहाँ पर फंस के खड़ी हो जाएगी। वो जब तक आपको 2000 रुपया नहीं देंगे आपने गाड़ी नहीं जाने देनी। पक्की बात है? जी बिल्कुल ऐसा है, नहीं जाने देनी, क्लम्प लगा देना। देखिए, क्लम्प लगा देंगे। हाईकोर्ट की, मोज़ेज़ हाईकोर्ट की इसमें डायरेक्शन भी आई थी कि लाहौर में बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होता है, लोग रॉन्ग पार्किंग करके चले जाते हैं। उसके हवाले से हमारे लिफ्टर्स मौजूद थे, लेकिन लिफ्टर्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। एक लिफ्टर ने एक गाड़ी को अगर उठाया है, उसको दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, उसको रखने का प्रॉब्लम कि कहाँ पे रखेंगे। बहुत सारी जगहों पे डंपिंग साइट्स अवेलेबल नहीं थी, प्लस वो इतनी देर में फुटपाथ के ऊपर खड़ी कर देते थे गाड़ियां, वो जहाँ पे अवेलेबल है ज़्यादातर पे नहीं थी। और वो लिफ्टर लेके उठा रहा है गाड़ी को, पूरा ट्रैफिक का मेस बन गया, 20 गाड़ियाँ और फंस गई हैं। वो अभी भी हर डिफरेंट एरियाज़ में काम करेंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन जब सोचा गया तो वो फिर हमें आया कि डिफरेंट मुल्कों में ऑलरेडी क्लैंपिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जा रही है। तो कोर्ट ने भी हमारी तवज्जो इस तरफ करवाई। तो उसके बाद फिर हमने ये फैसला किया कि लाहौर में टायर क्लैंपिंग टेक्निक जो है उसको लाया जाए। अब ये कि लिफ्टर वाला लेट से कि अगर आधे घंटे में एक गाड़ी रिमूव करता था और पीछे से 10 मजीद लग जाती थी, वो एक को पकड़ता था, 9 पीछे से निकाल लेते थे, कोई कुछ करता था। अब एटलीस्ट ये होगा कि उन लोगों को जब फाइन पे करना पड़ेगा, उन लोगों का चालान कटेगा, तो नेक्स्ट टाइम दे विल बी वेरी केयरफुल कि हमें यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है या नहीं करनी। अच्छा नहीं, अच्छा साहब, अब मेरा सवाल अब आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो सारी सामने वाज़ेह थी। मेरा सवाल ये है कि क्या आपने शहरियों को पार्किंग की सहूलत दे दी हुई है
कि आप सहूलत तो है कोई नहीं, आप अंदरूनी शालमी की तरफ चले जाएं, आप इवन माल रोड पे चले जाएं, गाड़ी लगानी हो ज़िंदगी अजाब हो जाती है पार्किंग ढूंढते हुए। तो जब आपके पास पार्किंग की सहूलत ही नहीं है तो फिर बेचारे को जहाँ गाड़ी जगह मिलेगी उसने खड़ी कर देनी है, और वो क्या करे? या तो आप गवर्नमेंट से कहें कि भाई जाओ अंदरूनी शहर आप पार्किंग प्लाजा बना दें, आप हाल रोड के ऊपर पार्किंग प्लाजा बना दें, फलां जगह पे बना दें, और कुछ नहीं तो वो आप वो जो मैकेनिकल पार्किंग के वो जो आए हुए सिस्टम्स वो आप जी हाँ वो लगा दें, आप कुछ कर दें। आप पार्किंग की सहूलत देते नहीं हैं, पार्किंग की सहूलत है नहीं, और आप क्लम्प लगाने पे चल पड़े हैं सर। देखें, कुछ हद तक आपकी बात से मैं इत्तेफाक भी अगर कर लूँ तो उसका भी है। अगर आप शालमी की बात ले लें, वहाँ पे डी पार्किंग प्लाजा है, डी पॉइंट, ठीक है, बिलीव यू मी वो 80% खाली पड़ा होता है, 70% खाली पड़ा रहता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा ये करीबी इलाका यहाँ से ये मिनी मार्केट के साथ रोड देख लीजिए, मिनी मार्केट को आप देख मिनी मार्केट को देख लीजिए, आप एमएम आलम रोड पे देख लें, वहाँ पे डूंगी ग्राउंड में 700 गाड़ी की कैपेसिटी का प्लाजा बना हुआ है। आप मुझे किसी वक्त भी वहाँ पे 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखा दें, मैंने 5 सालों में नहीं ज़िंदगी में देखी वहाँ पे गाड़ियाँ। उसकी वजह क्या है? मेरे समेत हम सबको आदत है कि जिस दुकान से शॉपिंग करनी है उसके दरवाजे पे के गाड़ी रुके, मैं वहीं पे उतरूंगा, बस जी 2 मिनट चाया, 2 मिनट चाया, ये करके लोग चले जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर हैं, बड़े अच्छे प्लाजाज हैं, उनकी कुछ की बेसमेंट में पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन लोग बेसमेंट में जाना पसंद नहीं करते। हाँ, ये बात अपनी जगह है कि इतनी कैपेसिटी है या नहीं है, उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, उसको जवाज़ बना के, ये तो नहीं कि कल को मैं ट्रकों का बिजनेस शुरू कर दूं और मैं बोलूं कि मैंने माल रोड के ऊपर ही अपने 10 ट्रक पार्क करने हैं, गवर्नमेंट का काम है मुझे पार्किंग दे। ऐसा नहीं होता किसी भी जगह पे, आप वर्ल्ड ओवर देख लें। सर गवर्नमेंट नहीं देनी है ना पार्किंग, किसने देनी है? और देखिए, जो प्लाजा बना रहा है बंदा, जो कमर्शियल एरिया बना रहा है, गवर्नमेंट है, वो भी तो गवर्नमेंट है, आप भी गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट है। जो प्लाजा बना रहा है उसको अगर उसने पार्किंग के बगैर प्लाजा, अब मैं लाहौर का हफीज सेंटर है, अब मुझे बताएं कितने बड़े जुल्म की बात है कि आप हफीज सेंटर जाते हैं, वहाँ पर उसके साथ वाले पार्क में जाते हैं, वो गालिबन को 150 रुपया चार्ज करते हैं आपके साथ गाड़ी खड़ी करने का, वहाँ पर 150 रुपया चार्ज करते हैं। सर 30 रुपये है ना, सरकार का रेट 30 रुपये है गाड़ी खड़ी करने का, पार्किंग का। ली पार्क के हैं कुछ दूसरी साइड से, सर 30 रुपये, 30 रुपये सर, 30 रुपये सरकारी रेट, 30 रुपये। आप वहां पर जाते हैं, आपसे वो 150 रुपया लेते हैं, आप ना देंगे तो वो आपसे वसूल कर लेंगे, उनका पूरा तरीकाकार है। प्राइवेट पार्किंग होगी मेरे ख्याल से, काफी सारी जगहों पे प्राइवेट पार्किंग भी है मेरे ख्याल से, ये भी हमें देखने की जरूरत है। प्राइवेट देखें, जो LDA का कानून है या हमारा सरकारी कानून है, वो ये कहता है कि जो भी प्लाजा बनाएगा अपने ग्राहकों के लिए वो जगह पार्किंग वो फराहम करेगा। प्राइवेट पार्किंग कहाँ से आ गई सर? आप अगर हफीज सेंटर बना हुआ है तो हफीज सेंटर के ताजर या उनके मालिक, उनकी यूनियन, उनका जो भी प्लाजा के ओनर्स हैं, उन्होंने पार्किंग देनी है। तो अगर वहाँ पे पार्किंग नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा? मैंने या मैं 150 रुपये दूंगा या मैं क्लम्प लगवा लूंगा आपसे, अब 2000 रुपये दूंगा। मैं एक बात ऐड करता हूँ, ये जो प्लाजे बनते हैं ना, उस पर इनसे पहले भी जो CTOs आए थे उन्होंने बारहा ख़त लिखे मुतलका डिपार्टमेंट्स को कि प्लाजों में जो पार्किंग का इंतज़ाम होता है उसको पार्किंग रहने दिया जाए, वहाँ पे दुकानें ना बनाई जाएं। पार्किंग शो की जाती है लेकिन बाद में दुकानें बना दी जाती हैं। जब पास हो गया तब पार्किंग खत्म कर दी। किसी ने तो हल करना है ना, मेरी बात सुने। हम ये उन लोगों ने मसला हल नहीं करना जो यहाँ पर पार्किंग करने के लिए जा रहे हैं, जो शहरी हैं, ये उन्होंने हल करना है जो यहाँ पर जुर्माने कर रहे हैं या वो जहाँ पर जो कानून अपना नाफिज कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत तो इनकी है ना, हम तो हुकूमत से कहेंगे, सरकार से कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी से कहेंगे। ये चीज़ तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं ना।